बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नूर आयात 27 से 29 लिए दोहरा कुरान के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हैं। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। इन आयात में घर और घर की चार दीवारी का बयान है। बदकारी को रोकने के लिए ये हुक्म इंसदादी तदाबीर में शामिल है। घर इंसानों के लिए मस्कन यानी जाए राहत और सुकून होता है, जहां इंसान बाहर के तमाम हालात से बेपरवाह होता है। इस्लाम ने किसी को नाहक तकलीफ देना हराम किया है, इसलिए बगैर इजाज़त अंदर आने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि बगैर इजाज़त अंदर आने वाला बलाए नागहानी से कम नहीं होता। इसमें घर के राज अफशा होने, घर के गैर महरम औरतों पर नजर पड़ने का खतरा होता है। इस हुक्म में औरतें भी शामिल हैं, यानी औरतों को भी घरों में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए। अपनी माँ के घर या कमरे में भी इजाजत लेकर दाखिल होना चाहिए। अपने घर जहां आपके बीवी बच्चे रहते हों में भी अपनी आमद की इत्तला देना मुस्तहब है। इजाजत मिलने के बाद पहले सलाम करना चाहिए, फिर दाखिल होना चाहिए। हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की मिसालें घर वालों को अपना नाम और तारफ बताना चाहिए। इसी तरह टेलीफोन पर भी कॉल करने वाला सबसे पहले सलाम करें और फिर अपना नाम और तारफ करें। कोई इजाजत तलब करे तो बगैर किसी मजबूरी के इजाजत दे देना चाहिए, इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है, तुम्हारे मिलने वालों का तुम पर हक है। अगर 3 दफा इजाजत लेने पर भी इजाजत ना मिले तो वापस चले जाना चाहिए। अपने असातिज़ा, अपने बुजुर्गों के दरवाज़ों पर उनसे मिलने के लिए बगैर इजाजत मांगे उनके निकलने का इंतज़ार करना तकाज़ाए अदब है। ये अदब का तकाजा है कि बगैर इजाज़त मांगे उनसे इजाज़त बार बार तलब करने की बजाय उनके निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। बाहर जहां दाखिल होने के लिए शराइत मुकर्रर हों, उन शराइत की पाबंदी करनी चाहिए। मसलन टिकट, पास, चिट, स्टिकर वगैरह, तो इनकी पाबंदी होनी चाहिए। इस शराइत के पूरा किए बगैर चोरी छुपे अंदर दाखिल होना या जोर ज़बरदस्ती करके दाखिल होना इस कुरानी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वो घर जहाँ कोई न रहता हो और वो रफ़ाए आम के लिए बनाया गया हो, इनमें बगैर इजाज़त दाखिल होना जायज़ है। इजाज़त लेते वक्त दरवाजे के सुराखों या पर्दे के अंदर से देखना हराम है, क्योंकि इजाज़त की हिकमत ही तो यही है, फिर इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं। इजाज़त तलब करने के लिए दरवाजे से एक तरफ खड़ा होना चाहिए। हादसात मसलन आग लगना या कोई और वाक़या हो जाए, वहाँ बगैर इजाज़त दाखिल होना जायज़ बल्कि ज़रूरी है और वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है। किसी को बुलाया और वो कासिद हाजिर साथ आया तो ये उसकी इजाज़त है, और बाद में आया तो फिर इजाज़त लेना होगी। निगाह डालने में सुनना भी शामिल है। कोई अंधा शख्स बिला इजाज़त दूसरों की बातें नहीं सुन सकता। बाहर से घर के अंदर झांकना और बिला इजाज़त अंदर आना दोनों एक ही तरह के गुनाह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को
जो पर्दे के सुराखों से अंदर देख रहा था, धमकी दी कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी के घर के अंदर झांके और घर वाले ने उसकी आंख को फोड़ दिया तो मैं उसे कुछ ना कहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी दरवाजे के करीब से गुजरा जिसका कोई पर्दा भी ना हो और खुला भी हो और उसने अंदर देखा, तो ये गलती है इसके देखने वाले की नहीं, बल्कि उस शख्स की गलती है जिसने अपना दरवाजा बंद नहीं किया है। चनाचे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला आलिया ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो ये आज की चंद आयात थी जिसमें घरेलू ज़िंदगी के बारे में बातचीत हो रही है और इसके मुख्तलिफ अहकाम हमने देखे। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।